नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। फेसबुक पेज पे लाइव हूं। 5 जनवरी 2024 का दिन है, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। आज हम पूर्व विधायक भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया के अनाज मंडी स्थित कार्यालय में हैं। मुलाकात तो एक पारिवारिक निमंत्रण के नाते फिक्स थी, लेकिन जब राजनेता और पत्रकार आमने सामने हो तो कुछ ना कुछ आमने सामने बात जरूर हो जानी चाहिए। बलवान जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कामना करता हूं कि नए साल में आपके घर में सुख शांति, अमन चैन और खुशहाली बनी रहे। जिस तरह से सचदेवा जी नया साल आया है, नया वर्ष, नए संकल्प, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है और निरपेक्ष पार्टी है, और आमजन चाहता है कि हमारा देश भी धर्मनिरपेक्ष रहे, और कांग्रेस पार्टी समय समय पे देश को कमजोर करने वाली ताकतों पे और सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करने का काम करती रहती है। बलवान जी, लोकसभा चुनाव मई में है, विधानसभा चुनाव अक्टूबर में है, तो आपका क्या मानना है? क्या केंद्र सरकार, सत्तारूढ़ भाजपा एक साथ चुनाव करवा सकती है? वैसे तो कांग्रेस पार्टी तो एक साथ चुनाव होंगे तो भी तैयार है, अलग अलग होंगे तो भी तैयार है, लेकिन पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, वो कह रहे थे हम एक साथ चुनाव कराएंगे, और अब मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे। लेकिन जिस तरह से भाजपा की कार्य प्रणाली होती है, ये यू टर्न करते हुए देर नहीं लगाते, कमजोर प्रवृत्ति के लोग हैं, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री यू टर्न करेंगे, साथ चुनाव कराने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सोचते हैं कहीं ना कहीं एक बार मोदी फैक्टर से हम लोकसभा जीते, उसके बाद में विधानसभा जीते, लेकिन चाहे ये साथ कराएं सचदेवा जी, चाहे अलग अलग कराएं, हरियाणा के अंदर जनता इनको तड़ी पार करने का काम करेगी, और ये इकाई के अंदर ही रहने का काम होगा विधानसभा चुनाव में। इन 10 सालों में इन्होंने कहीं भी विकास के नाम पर एक ईंट लगाने का काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को पोर्टल पे उलझाने का काम किया। कभी फैमिली आईडी पे, कभी कोई दूसरी आईडी पे, लोग सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं आमजन को देने का काम किया सिर्फ इन्होंने हिंदू, मुसलमान और राम मंदिर में ही लोग। जैसे आपने अभी नेट की भी बात की, क्या आपको ये लगता नशा, इंटरनेट और सट्टा, युवा पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही है इन तीनों के पीछे लग के? लगता नहीं, ये तो बर्बाद तो हो रही है। और जिस तरह से हमारे शहर में तो ऐसा लगता है कि सट्टेबाज और सरकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक ही थाली में खा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक महिला ने ऑनलाइन बैंकिंग, उसने अपने खाते की एफआईआर भी दर्ज कराई थी, और उसके बावजूद पुलिस ने जिस तरह से आनंद फानंद में समझौता करवाया, भाजपा के लोग उसके अंदर बीच में आए, तो मुझे लगता है सट्टे वालों को और नशा बेचने वालों को भाजपा के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। बलवान जी, जैसे आपने अभी यही कहा, सट्टेबाज भी एक केस भी दर्ज करवाया। अगर इस तरह के लोग जो गलत एक किस्म से जिस पैसे में एक जुआ, सट्टा एक जुआ ही है, और जुआ तो महाभारत काल से बदनाम है, अभी जुआ महसूस कर रही है भाजपा की सरकार लाने के बाद में, जब इनको जनता देख रही है कि सट्टेबाजों के और नशाखोर लोगों के संरक्षण दे रहे हैं, उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन। क्योंकि बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार जब भी सत्तासीन होगी, नशाखोर और सट्टेबाज या तो अपना शहर छोड़ के चले जाएंगे या ये काम छोड़ने का काम करेंगे, नहीं तो इनकी जगह जेलों के अंदर होगी। शहर के अंदर हम ना तो नशा बेचने देंगे और ना किसी। एक व्यक्ति ने माइक के सामने आगे कह दिया था कि हमें मुफ्त नहीं मिलता, 1100 में मिलता है। पीली मंदौरी में भी कल एक युवक ने भाजपा विधायक की जनसभा में माइक को पकड़ लिया। ये क्या आप देख रहे हैं? जनरोष कहेंगे आप, या क्या अभी, या भाजपा विधायक दूड़ा राम लोगों की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहे? ये सरकार के प्रति जनता का आक्रोश है, क्योंकि लोक लुभावने नारों से जनता उब चुकी है। जब इन्होंने एक गांव में जाए कहा भी सिलेंडर में फ्री में दे रहे,
तो उस नौजवान साथी ने खड़े होकर कहा था कि 1150 का नगद दे के लाते हैं, फ्री में क्या कुछ नहीं है, फ्री के अंदर हम है जो आपने हमें गुमराह कर दिया। और जो कल पीली मंदोरी से एक नौजवान साथी ने माइक छीन के उनको बताने का काम किया था, ये कहते हैं हमारी विकास यात्रा निकल गई। उसने कहा हमारा गांव तो सेब में डूबा हुआ है और विकास हुआ कहाँ है। और आप जब पहले वोट मांगने आए थे दूड़ाराम जी को कह रहे थे कि आपने वादा किया था सेम की समस्या का मैं निराकरण करूंगा, इसका समाधान करूंगा। और 45 दिन से हमारा भट्टू तहसील के सामने धरना चल रहा है, उसके अंदर आपने एक दिन भी दर्शन नहीं दिया। और 10 तारीख को उनका फिर बड़ा प्रोग्राम है, उन्होंने उस प्रोग्राम में आने के लिए उसको निमंत्रण भी दिया था। तो दूड़ाराम जी को वहां पे खड़ा होकर उस नौजवान की बात सुननी चाहिए थी और वहां पे उनको आश्वासन देना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद ये कमजोर प्रवृत्ति के लोग हैं, दूड़ाराम स्टेज छोड़ के भाग गया, ये सबसे निंदनीय बात है। जनप्रतिनिधि को अपनी जनता की आवाज सुननी चाहिए, स्टेज छोड़ के नहीं भागना चाहिए। बलवान जी, आप लोगों के बीच में हैं। जब एक नेता लोगों के बीच में होता है, चुनाव बिल्कुल नजदीक होते हैं, तो उसे लगने लगता है कि मैं जीतूंगा, मैं विधायक बनूंगा या नहीं बनूंगा। क्या आप अपने आप को फतेहाबाद के अगले विधायक के रूप में देख रहे हैं? मैं लगातार पिछले कई वर्षों से जनता जनार्दन की सेवा में तत्पर हूं और मुझे लगता है कि मेरी पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो फतेहाबाद हल्के से बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। बलवान जी, मैंने ये प्रश्न आपसे जो पूछा ना, इसका एक मतलब था, आप भी समझ गए होंगे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो तब भी क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं सचदेवा जी अगर मगर इफ और बट किंतु परंतु में विश्वास नहीं करता। मुझे मेरी पार्टी पे विश्वास है और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। मगर आप ये मान के चल रहे हैं भी कांग्रेस आपके ऊपर विश्वास व्यक्त करेगी और आपको टिकट देगी? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी विश्वास करेगी और फतेहाबाद से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते भी टिकट नहीं मिली तो मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इस चीज का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज दर और दीवारों पे लिखा जा चुका है, 70 सीटों से ऊपर कांग्रेस पार्टी की आएंगी और फतेहाबाद जिले की भी तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और सर्वे आधार पे कांग्रेस पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी। सर्वे जिसका बेटर होगा उसको पार्टी टिकट देगी और पार्टी यहाँ से जीतेगी। बलवान जी, आपसे बहुत पुराने संबंध हैं, पत्रकारिता में मैं भी सालों से सक्रिय हूं, आप भी राजनीति में सक्रिय हैं। जब आप इनेलो में थे या इनेलो में गए थे तो हमने आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आपने ये कहा था अभी ना अब छाती पीठ कड़ पे हाथ है, ये अब कड़ खाली नहीं है। क्या वैसा ही आपको कांग्रेस में भी महसूस हो रहा है? वैसा ही हो रहा है। आज भी मेरी पीठ खाली नहीं है, मेरी पीठ के ऊपर बहुत सीनियर नेताओं का वर्चस्व प्राप्त है और मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। नहीं, आपके पीठ पर कुमारी शैलजा जी का हाथ है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हाथ है? हमारी कुमारी शैलजा जी का तो है ही है, साथ में हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी मेरी पीठ पे हाथ है। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम नहीं लेंगे आप? हमारा शीर्ष नेतृत्व में सभी हमारे सीनियर नेता होते हैं उसमें। ये हमारे बीच बलवान सिंह दौलतपुरिया थे, आपने देख लिया होगा, राजनीति के पूरे मंजे हुए नेता हैं। खिलाड़ी शब्द यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं इन्हें और नेताओं से मेरी व्यक्तिगत तौर पर अलग से देखता हूं, इनकी बात को मैं अलग से समझता हूं, इनकी सोच को मैं अलग से देखता हूं। मैंने विधायक के तौर पर भी इनको देखा, उस विधायक से पहले भी इनकी राजनीति को देखा है। वास्तव में एक काम करने की इच्छा शक्ति रखने वाले बलवान सिंह दौलतपुरिया कमियों को देख रहे हैं। भाजपा के इनेलो के विधायक रह चुके हैं, लेकिन सत्ता में न रहने की वजह से लोगों के काम नहीं कर पाए हैं। बलवान जी, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके मंसूबे पूरे हों और आप जनता की सेवा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।